गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आरपी भी क्लासेज में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपको डायरेक्ट से स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बताने के लिए हम उसका रूल नंबर 14 और 15 के बारे में यह जानकारी देंगे, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बताने के लिए या बनाने के लिए हम रूल नंबर 14 और रूल नंबर 15 के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इफ द इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा ओ वेल ओके etc आर गिवन, कहता है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 14 में है, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ओ हो, वेल हो, ओके हो, etc और भी कुछ हो दिया हुआ हो, देन टू चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ओ वेल ओके आर रिमूव्ड। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ओ वेल ओके etc यदि ये सभी वर्ड हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में इन वर्ड्स को विलुप्त कर देते हैं या विलुप्त कर देना चाहिए या विलुप्त कर देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं। उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में उसका यूज नहीं करते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डायरेक्ट स्पीच में ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट। तो हम ये इसमें जो वेल शब्द आया है, वेल जो वर्ड आया है, ये वेल को हटा देंगे। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वेल शब्द को या ओ आवेगा या वेल आवेगा या ओके आवेगा या कुछ भी आवेगा, तो उस वर्ड को हटा देंगे और उसके बाद वाले नाम जो दिया रहेगा उस नाम को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद और भी चेंज करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देंगे। तो वही हुआ कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ओ ओके और वेल आदि शब्द हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उन शब्दों को, मतलब ओके को, ओ को, वेल को, इन शब्दों को या और भी कुछ शब्द आएंगे उन शब्दों को हटा देना चाहिए। हटा देते हैं, उसका यूज इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करते हैं, मतलब उसको विलुप्त कर देते हैं। और उसके बाद हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर देते हैं। और जो वेल या ओके या ओ के बाद यदि कोई नाम आता है तो नाम को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब हम इस डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ही दिए, उसके बाद सेड है, सेड दिए, सेड के बाद टू नहीं है तो सेड दे दिए, सेड। तो यहाँ पर सेड नहीं होगा। अब राम जब बन जाएगा, जब यहाँ पर जब वेल हट जाएगा और राम इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कि सेड टू राम, तो सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। उसके बाद राम, तो क्या हो गया कि
तो हो गया ही का ही हो गया। सेड टू, यहाँ पर जब वेल हटा देंगे, वेल को हटा देंगे और राम को इसमें मिला देंगे, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे टू लगाकर, तो सेड टू जब हो जाएगा तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। उसके बाद जो राम लिखा हुआ है उसके बाद राम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कंजंक्शन लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लिखेंगे। उसके बाद यू बनेगा, बदलेगा राम के अनुसार, का राम के अनुसार तो हो गया ही, राम का प्रोनाउन हो गया ही, तो ही लिखा गया। उसके बाद अब पास्ट टेंस में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही होगा। तो कैन यहाँ पर यू तो ही में बदल गया, और कैन को बदलेंगे कुड में, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, तो कुड लिखा गया। उसके बाद टेक इट जो है टेक इट लिखा गया। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया। तो डायरेक्ट स्पीच में ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया ही टोल्ड राम दैट ही कुड टेक इट। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में है डायरेक्ट स्पीच में, शी सेड ओके लीला यू कैन टेक इट, यू कैन टेक इट। अब इसमें भी आया है ओके, ऐसा ओके वर्ड आया है, तो ओके वर्ड को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के समय ओके वर्ड को हटा देंगे और लीला को सेड के साथ जोड़कर इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में ओके शब्द को हटा देंगे और लीला को सेड के साथ जोड़ देंगे, जोड़कर उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड का उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो सेड टू लीला लिखेंगे। उसके बाद और सभी जो चेंज होंगे, पर्सन चेंज या वर्ब चेंज जो होंगे, हर का फॉर्म चेंज होंगे, वो चेंज होंगे। तो अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, तो सी हो गया सेड टू टोल्ड में बदल गया, क्योंकि ओके हट गया, ओके को विलुप्त कर दिए, मतलब हटा दिए, रिमूव कर दिए। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा बचा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा जो है वो चेंज होकर, या उसको नहीं, उसको हटाकर दैट कंजंक्शन लगा दिए, दैट कंजंक्शन यहाँ पर लगा दिया या लिख दिए। उसके बाद अब उसके बाद यू है, तो यू बनेगा लीला के अनुसार, तो लीला क्या है, लड़की है, इसलिए सी हो जाएगा। उसके बाद या कैन का कुड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में है इसलिए कैन का कुड हो जाएगा। उसके बाद थिंक इट लिखा जाएगा, लास्ट में प्लस स्टॉप पड़ेगा। तो इस तरह से क्या बन गया, डायरेक्ट स्पीच में शी सेड ओके लीला यू कैन थिंक इट, तो इसका इनडायरेक्ट में बन गया शी टोल्ड लीला दैट शी कुड थिंक इट, शी कुड थिंक इट। उसके बाद रूल नंबर 15 में है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ और आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब और बोथ ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हो या उसके पहले हो या दोनों ओर हो, तो मतलब इफ द आरएस इज रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन इन द बिगिनिंग, यदि रिपोर्टेड स्पीच बिगिनिंग में दिया हुआ हो या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दिया हुआ हो या दोनों रिपोर्टिंग वर्ब के दोनों ओर दिया हुआ हो, दोनों साइड दिया हुआ हो, दोनों में से कहीं या तो पहले या तो बाद या तो बिगिनिंग में शुरू में दिया हुआ हो, तो
डायरेक्ट से then to change into indirect speech, that term will come before which is outside of the inverted comma. यदि ऐसा हो तो वह जो टर्म जो आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच बदलने में जो टर्म आएंगे वे टर्म इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेंगे। जो पहले आएंगे या तो पहले आएंगे और नहीं तो फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेंगे। मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के पहले हो या बिगिनिंग में हो या रिपोर्टिंग स्पीच के बाद हो या दोनों ओर हो, यदि ऐसा हो इस अवस्था में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या करेंगे, उसको सबसे पहले लिखेंगे। जो डायरेक्ट स्पीच बाद में दिया रहेगा रिपोर्ट या डायरेक्ट स्पीच पहले बाद में दिया रहेगा पहले दिया रहेगा तो सबसे पहले हम उसको रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखेंगे। तब हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर डायरेक्ट स्पीच में आई शैल गो विथ यू एज सून एज आई एम रेडी रिप्लाइड सी। रिप्लाइड सी जो है ये पहले होता था जो बाद में दिया गया है। और रिपोर्टेड स्पीच उल्टा हो गया। रिपोर्टिंग बाद में जो पहले होता था बाद में हो गया है और रिपोर्टेड स्पीच जो बाद में होता था वो पहले हो गया है। तो क्या होगा, इनडायरेक्ट बनाने में क्या हो जाएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब जो बाद में लिखा हुआ है वो पहले लिखा जाएगा और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो जहाँ है पहले है तो बाद में हो जाएगा। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बाद में है वो पहले हो जाएगा और रिपोर्टेड स्पीच जो पहले है उसको बाद में लिख देंगे। अब उसका सी आई यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में है आई शैल गो विथ यू एज सून एज आई एम रेडी रिप्लाइड सी। अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट नाम बनाने में जो रिपोर्टिंग वर्ब जो बाद में दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सी रिप्लाइड उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इन्वर्टेड कॉमा जो है इन्वर्टेड कॉमा जो है उसको हटाकर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देंगे। दैट लगा दिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दिए। उसके बाद अब आई बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई यहाँ पर आई है तो आई बदलेगा सी, क्योंकि वहाँ पर सी है तो आई बदलेगा सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शैल सी के साथ विल लगता है तो विल का हो जाएगा पास्ट फॉर्म वुड। उसके बाद विथ दिखाया गया यू। अब यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा मी। उसके बाद एज सून एज उसके बाद आई बनेगा सी। उसके बाद एम का पास्ट वास। उसके बाद रेडी। इसके बाद ये हो गया रेडी। तो इस तरह से अब तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या बन गया, आई शैल गो विथ यू एज सून एज आई एम रेडी रिप्लाइड सी। अब उसको चेंज करके जो पहले उसको बाद में जो पहले रिपोर्टिंग भाग जो बाद में उसको पहले लिखते और रिपोर्टेड स्पीच जो बाद पहले है उसको बाद में कैसे बन गया, क्या बन गया, तो आई सी replied that she would with me as soon as यहाँ पर छुट्टी गया as soon as she was ready, as soon as she was ready। यहाँ पर नंबर 2 है डायरेक्ट स्पीच में I have completed my job, he said। आप देखिए यहाँ भी वैसी है, रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले होता था वो बाद में लिखा गया
अब जो रिपोर्टेड स्पीच बाद में होता था वो पहले लिखा गया, तो क्या करेंगे, इसको सीधे उलट देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को जो बाद में है उसको पहले लिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को जो पहले लिखा हुआ बाद में लिखेंगे। मतलब हमेशा जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा इन्वर्टेड कॉमा से पहले रहेगा, बाहर रहेगा। तो ई जो होगा वो पहले लिखा जाएगा। क्या जाएगा इन्वर्टेड इनडायरेक्ट एसेट में ही सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट बनेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा कर दैट का आंसर बन गया। उसके बाद आई बनेगा ही के अनुसार, तो आई हो गया ही, आई बन गया ही। उसके बाद हैव का पास्ट फॉर्म हैड, क्योंकि पास्ट टेंस में है इसलिए हैव का पास्ट फॉर्म हैड हो गया। उसके बाद कंप्लीटेड लिखा गया। उसके बाद माई, तो माई बनेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो माई हो जाएगा ही के अनुसार हिज, माई का हो गया हिज का हिज। उसके बाद जॉब, माई का हो गया जॉब, माई का हो गया हिज और जॉब का जॉब। तो इस तरह से बन गया आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब, ही सेड का बन गया इनडायरेक्ट एस्पेक्ट में, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज जॉब। इस तरह से आपको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम रूल नंबर 40 और रूल नंबर 15 के बारे में जानकारी दी है।